तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताजा और बड़ी खबर। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए एसपी से गठबंधन को तैयार शिवपाल, रखी कुछ शर्तें। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, तेजस्वी यादव का दावा, रुपेश हत्याकांड में बिहार सरकार के मंत्री की मिली भगत। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, ममता के दाव में फंसी बीजेपी, चारू खाने चित होंगे शुभेंदु अधिकारी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली की तैयारी में पश्चिमी यूपी के नाराज किसान, 1500 ट्रैक्टर के साथ हुई रिहर्सल। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, ट्रैक्टर रैली दिल्ली कूच को निकले, पुलिस ने रोका, पूरी तरह सील हुई मुल्लापुर बॉर्डर। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अन्ना का दिल्ली अनशन रोकने में जुटी भाजपा, राज्य के पूर्व मंत्री को मिले मनाने की जिम्मेदारी। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, महाराष्ट्र पंचायत चुनाव में 3113 सीटों के साथ शिवसेना बनी सबसे बड़ी पार्टी, बीजेपी ने हासिल किया दूसरा स्थान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, आजम खान को बड़ा झटका, यूपी सरकार के नाम हुई जौहर यूनिवर्सिटी की 1400 बीघा जमीन। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, कर्नाटक में नया सियासी संग्राम, बागी बीजेपी विधायक आज करेंगे गुप्त स्थान पर मीटिंग। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, ममता के गढ़ नहीं भेद पाएगी बीजेपी, सर्वे में खुलासा, बीजेपी विधायक ने उठाई एमपी में बंटवारे की मांग, प्रदेश अध्यक्ष ने कर लिया तलब, बाहर निकल बोले सीएम को लिखूंगा खत। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत को जल्द मिलेगी कपकपाती ठंड से राहत, जम्मू में 22 के बाद बर्फबारी के आसार। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर, आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए एसपी से गठबंधन को तैयार शिवपाल। दोस्तों दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के खातिर विपक्षी दलों से एकजुटता का आह्वान करते हुए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी सपा से समझौता को तैयार है, बशर्ते कि उन्हें सम्मानजनक सीटें देने का भरोसा दिलाया जाए। दोस्तों बता दें, यादव ने पत्रकारों से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर सत्ता से हटाना है तो सभी दलों को एक साथ होकर चुनाव लड़ना होगा। आगामी विधानसभा चुनाव में अगर देश का भला चाहते हैं तो सभी दल एकजुट हो जाएं, क्योंकि भाजपा की सरकार से सभी ऊब चुके हैं। चलिए अगली खबर, तेजस्वी यादव का दावा, रुपेश हत्याकांड में बिहार सरकार के मंत्री की मिली भगत। दोस्तों दरअसल बिहार में बढ़ते अपराध और लाचार कानून व्यवस्था को लेकर तेजस्वी यादव ने राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की। दोपहर करीब 3:30 बजे तेजस्वी यादव आरजेडी के प्रतिनिधिमंडल, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, आलोक मेहता, श्याम रजक के साथ राजभवन पहुंचे। करीब आधे घंटे की मुलाकात में उन्होंने ज्ञापन सौंपा और कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की। दोस्तों बता दें, तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि राज्यपाल ने भी माना है कि बिहार में अपराध बढ़े हैं। उन्होंने कहा है कि वो खुद इसको लेकर हस्तक्षेप करेंगे। दोस्तों बता दें, तेजस्वी यादव के मुताबिक राज्यपाल इस मामले में संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात करेंगे। आरजेडी नेता ने यह दावा भी किया है कि बिहार सरकार के मंत्री की रुपेश हत्याकांड में मिली भगत है। दोस्तों बता दें, तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री का इकबाल होता तो कुछ ना कुछ परिणाम और नतीजे सामने आते। लगातार नीतीश कुमार और उनके अधिकारियों पर हमलावर आरजेडी नेता ने कहा है कि हम सब लोग जानते हैं कि पुलिस किस काम में लगी हुई है। चलिए अगली खबर, ममता के दाव में फंसी बीजेपी, चारों खाने चित होंगे शुभेंदु अधिकारी। दोस्तों दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के दाव को उलट दिया है बल्कि उसे उसी के जाल में फंसा दिया है। दोस्तों बता दें, नंदग्राम आंदोलन से उभरे शुभेंदु अधिकारी को बड़े धूमधाम से पार्टी में लाने वाले अमित शाह को अब ये सोचना होगा कि वो वहां ममता बनर्जी को कैसे रोकेंगे। लेकिन सबसे बुरी स्थिति तो तृणमूल छोड़कर बीजेपी में जाने वाले उस नेता की होगी, जिसके लिए अब अपनी सीट बचाना भी मुश्किल होगा। चलिए अगली खबर, ट्रैक्टर रैली को लेकर दिल्ली कूच को निकले, पुलिस ने रोका, पूरी तरह सील हुई मुल्लापुर बॉर्डर। दोस्तों दरअसल सोमवार को सैकड़ों किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली रवाना हुए। प्रशासन को जानकारी मिली थी कि किसान जत्थे में दिल्ली जाने के लिए मुल्लापुर के रास्ते से चंडीगढ़ होते हुए निकल सकते हैं, जिसके लिए प्रशासन और पुलिस ने पहले से ही कड़े प्रतिबंध कर दिए। दोस्तों बता दें, मुल्लापुर बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया गया है और क्षेत्र एक छावनी में तब्दील हो गया है। चलिए अगली खबर, अन्ना का दिल्ली अनशन रोकने में जुटी भाजपा, राज्य के पूर्व मंत्री को मिली मनाने की जिम्मेदारी। दोस्तों दरअसल कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में शुरू किसान आंदोलन में अन्ना हजारे के कूदने से भाजपा की धड़कन बढ़ गई है। दोस्तों बता दें, इसके मद्देनजर भाजपा के रणनीतिकारों ने अन्ना हजारे को दिल्ली जाने से रोकने की कवायद शुरू कर दी है। दोस्तों बता दें, इस बार अन्ना को अनशन से रोकने के लिए गिरीश महाजन के बजाय पूर्व कृषि मंत्री राधा कृष्णा विखे पाटिल को आगे किया है। दोस्तों दरअसल भाजपा किसी भी परिस्थिति में अन्ना हजारे को दिल्ली में अनशन करने से रोकना चाहती है, जबकि अन्ना ने 30 जनवरी से दिल्ली के रामलीला मैदान में अपना अंतिम अनशन करने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों बता दें, अन्ना के इस ऐलान के बाद
भाजपा चौकन्नी हो गई है। हालांकि इससे पहले पूर्व मंत्री और देवेंद्र फडणवीस के हनुमान कहे जाने वाले गिरीश महाजन 2 बार अन्ना हजारे को अनशन से रोकने में कामयाब रहे हैं, लेकिन इस बार किसान आंदोलन के मुद्दे पर अन्ना समझौते के मूड में नहीं है। इसलिए फडणवीस ने राधा कृष्णा विखे पाटिल को अन्ना को मनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। चलिए अगली खबर। महाराष्ट्र पंचायत चुनाव में 3113 सीटों के साथ शिवसेना बनी सबसे बड़ी पार्टी। बीजेपी ने हासिल किया दूसरा स्थान। दोस्तों दरअसल महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजे अब सामने आ चुके हैं। दोस्तों बता दें सत्ताधारी पार्टी शिवसेना इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। दोस्तों वहीं बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है, जबकि कांग्रेस को चौथा स्थान मिला है। 34 जिलों की 12,711 ग्राम पंचायत सीटों पर यह चुनाव कराया गया था, जिसमें से शिवसेना को 3,113 सीटें, बीजेपी को 2,632 सीटें, एनसीपी को 2,400 सीटें, कांग्रेस को 1,823 सीटें, मानसे को 36 सीटें और निर्दलीयों को 2,344 सीटें मिली हैं। दोस्तों बता दें बीजेपी पार्टी इस बार पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी और महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी के गठबंधन सरकार को कड़ी टक्कर देती नजर आई। चलिए अगली खबर। आजम खान को बड़ा झटका। यूपी सरकार के नाम हुई जौहर यूनिवर्सिटी की 1400 बीघा जमीन। दोस्तों दरअसल सपा सांसद आजम खान को बड़ा झटका लगा है। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की 1400 बीघा जमीन अब यूपी सरकार की हो गई है। दोस्त बता दें राजस्व अभिलेखों में जमीन से जौहर ट्रस्ट का नाम काटकर पूरी तरह से यूपी सरकार के नाम पर चढ़ा दी गई है। दोस्त बता दें आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी में 12.5 एकड़ से अधिक भूमि पर अब यूपी सरकार का कब्जा है। दोस्त बता दें कि यह कार्रवाई 16 जनवरी को एडीएम प्रशासन जेपी गुप्ता की कोर्ट के आदेश के बाद हुई है। चलिए अगली खबर। कर्नाटक में नए सियासी संग्राम बागी। बीजेपी विधायक आज करेंगे गुप्त स्थान पर मीटिंग। दोस्तों दरअसल कर्नाटक की राजनीति में नए सियासी भूचाल की आठ सुनाई देने लगी है। दोस्तों बता दें हाल ही में कैबिनेट विस्तार से नाराज भारतीय जनता पार्टी के बागी विधायकों की आज मीटिंग है। दोस्तों बता दें ये मीटिंग गुप्त स्थान पर होगी। माना जा रहा है कि इस मीटिंग के दौरान सीएम बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ मोर्चा खोलने और आला कमान से शिकायत करने को लेकर चर्चा की जा सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि हाल में कर्नाटक मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। कर्नाटक कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत 27 मंत्री थे। मंत्रिमंडल में 7 सदस्यों की जगह खाली थी। दोस्तों बता दें इस मंत्रिमंडल विस्तार से कई बीजेपी विधायक नाराज हैं। पार्टी के एक विधायक बसनगौड़ा यत्नाल ने मुख्यमंत्री येदियुरप्पा पर गंभीर आरोप लगाए थे। दोस्तों बता दें उन्होंने कहा था कि जो भी ब्लैकमेल करता है या पैसा देता है उसे मंत्री बना दिया जाता है। यत्नाल के इस आरोप के बाद उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई थी। चलिए अगली खबर। ममता का गढ़ नहीं भेद पाएगी बीजेपी, सर्वे में खुलासा। दोस्तों दरअसल पश्चिम बंगाल में इस साल चुनाव होने हैं, उसको लेकर दो प्रमुख पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस मैदान में है। सोमवार को राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों बता दें ये टीएमसी से बगावत करने के बाद भाजपा में शामिल होने वाले शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। दोस्तों बता दें इससे पहले ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ती आई हैं। भाजपा पूरी ताकत झोंकने में लगी है कि ममता को सत्ता से इस बार बेदखल किया जाए, लेकिन अभी जो सर्वे एबीपी सी वोटर की तरफ से जारी किए गए हैं उसके मुताबिक ममता की सरकार फिर से बनती दिखाई दे रही है। दोस्तों बता दें सी वोटर के मुताबिक सर्वे में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 43% वोट शेयर के साथ पिछले चुनाव में मिले 211 सीटों के मुकाबले इस बार 158 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं बीजेपी को 102 सीटें मिल सकती है। चलिए अगली खबर। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत को जल्द मिलेगी कपकपाती ठंड से राहत। जम्मू में 22 के बाद बर्फबारी का आसार।